नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी। और हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। कौन सा चल रहा था? संधि। कल हमने संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद की परिभाषा, संधि के भेद पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि पढ़ी थी हमने। कौन सी पढ़ी थी? स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि को फिर से स्वर संधि के फिर से 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, जिसमें से हम पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि पढ़ रहे थे हम? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा के अंतर्गत जब कोई ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ किसी अन्य ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के साथ मिलता है तो वो आ, ई, उ क्रमशः आ, ई, उ हो जाता है। ठीक है। अब दीर्घ स्वर संधि का कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? वो है 12 प्रकार से। कितने प्रकार से? 12 प्रकार से। किस प्रकार से? देखिए, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। और ये तो ये हमने कल 12 प्रकार दीर्घ स्वर संधि के देखे थे, जिसमें अंतर्गत हम ये वाला अ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ और आ प्लस अ इज इक्वल टू आ पढ़ चुके थे। अब हम शुरू करेंगे ई प्लस ई से। किससे शुरू करेंगे हम? ई प्लस ई से। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ई प्लस ई से। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये, जैसे अति प्लस यू इज इक्वल टू अत्यु। कवि प्लस इंद्र। कविंद्र। मुनि प्लस इंद्र इज इक्वल टू मुनीन्द्र। मुनीन्द्र। उसके बाद कपि
कपि प्लस कपिंद्र और रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्वर संधि की दीर्घ स्वर संधि के चौथे प्रकार के कुछ उदाहरण लिखे हैं, जिसके अंतर्गत छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा ई हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यह देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, बड़ी ई। यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या हो गया, बड़ी ई। यहाँ पे भी छोटी ई है, छोटी ई है और मिलकर क्या हो गया, बड़ी ई। यहाँ पे देखिए छोटी ई और छोटी ई, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई। और यहाँ पे भी छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या हो गया, बड़ी ई। तो यह हमारा दीर्घ स्वर संधि में जब छोटी ई और छोटी ई का योग होगा या संधि होगी तो वो बड़ी ई के अंतर्गत बदल जाएगी। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम इसका पांचवा प्रकार देखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम इसका पांचवा प्रकार देखते हैं। अब पांचवें प्रकार में क्या होगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ी ई। क्या होगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ी ई, है ना। इसके अब कोई उदाहरण देखेंगे अपन। पहले हमने छोटी ई और छोटी ई को मिलाया था, अब हम छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे। कैसे, अब यहाँ देख लीजिए। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से क्या होगा, बड़ी ई बनेगी, है ना। तो यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई मिलके क्या बनी, बड़ी ई। यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई मिलकर क्या बनी, बड़ी ई। यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई, यहाँ मिलके क्या बन गई, बड़ी ई। और छोटी ई की मात्रा और छोटी बड़ी ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गई, बड़ी। गिरी प्लस इस, गिरीश। परी प्लस इक्षा, परीक्षा। मुनि प्लस इश, मुनीश। और हरि प्लस इश इज इक्वल टू हरीश हुआ। ठीक है, तो ये हमारा था पांचवा प्रकार। क्या था हमारा, पांचवा प्रकार। अब हम देखेंगे इसका छठा प्रकार। ठीक है, छठे प्रकार में क्या होगा, छठे प्रकार में बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बड़ी ई। किस प्रकार से, बड़ी ई की मात्रा प्लस छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई। जैसे ये देखिए, आप इसका उदाहरण में देखते हैं, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है, इस उदाहरण से अपन देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा प्लस छोटी ई मिलके क्या बन गया, महेंद्र।
इसमें भी देखिए कि ये बड़ी ई की मात्रा है और ये छोटी ई है, तो मिलके क्या बन गया, बड़ी ई। ठीक है, अब अपन देखते हैं तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा प्लस छोटी ई क्या हो गया, बड़ी ई, है ना। उसके बाद आएगा यहाँ देखिए, यहाँ बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई मिलके क्या हो गया, बड़ी ई। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर संधि का जो छठा प्रकार है, बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। तो उसके कुछ उदाहरण हैं, यहाँ देखिए, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, ही छोटा, ही बड़ा, ई छोटा, तो ही क्या हुआ, बड़ा हुआ। इस नियम के अनुसार कि बड़ा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू बड़ा ई, इस नियम के अनुसार ये बना। योगी का ई बड़ा, ई छोटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा ई हुआ। लक्ष्मी का मी बड़ा, ई छोटा, तो लक्ष्मी इच्छा में मी बड़ा हुआ। सुचि में ची बड़ा, इंद्र का ई छोटा, तो सुचिंद्र में ची बड़ा हुआ है, इस नियम के अनुसार। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रकार। कौन सा प्रकार, अगला प्रकार। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। ये 8वां है। कौन सा है ये, 8वां नियम है, 8वां नियम है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। ये 8वां नियम है दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे रजनी प्लस इश इज इक्वल टू रजनीश। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रजनी नी में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा, तो दोनों मिला के क्या हुए, रजनीश। यानी कि नी का क्या, ये मात्रा कौन सी हुई, बड़ी, यानी बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, योगी प्लस ईश, योगीश। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई बड़ा, यहाँ पे ई बड़ा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ई बड़ा हुआ, है ना। उसके बाद देखिए जानकी प्लस ईश। ठीक है, तो जानकी का की बड़ा, ईश का ई बड़ा, तो यहाँ क्या हुआ, जानकीश। ठीक है, अब अपन देखते हैं नारी। ठीक है, देखिए नारी का ई क्या है, बड़ा है, नारी का ई बड़ा है, जानकी का की बड़ा है, तो रजनी का नी बड़ा था, योगी का ई बड़ा, जानकी का की और नारी का ई बड़ा है, तो नारीश्वर। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि जब बड़ी ई और बड़ी ई का बड़ी ई और बड़ी ई की संधि हुई तो क्या बना, बड़ी ई। यहाँ पे देखिए, बड़ी ई और बड़ी ई की संधि हुई तो बड़ी ई बनी, और इसी प्रकार बड़ी ई और बड़ी ई की संधि हुई तो यहाँ पे बड़ी ई बनी, और यहाँ पे बड़ी ई और बड़ी ई की संधि हुई तो यहाँ पे बड़ी ई बनी। ठीक है, क्लियर। ये था हमारा 8वां नियम दीर्घ स्वर संधि का। अब पढ़ेंगे हम 9वां नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे अब हम,
9वां नियम, उ प्लस उ इज इक्वल टू उ। इस वाले में जो है हम क्या करेंगे कि उ यानी कि छोटा उ बड़ा उ हो जाएगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए, इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम कि छोटा उ, तो यहाँ मात्रा कौन सी लगी है, छोटे उ की लगी है ना, और ये वाला उ कौन सा, मतलब छोटा उ, तो छोटा उ और छोटा उ मिलके क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा उ हो गया। ठीक है, क्लियर। तो हमारा 9वां नियम क्या कहता है कि छोटा उ और छोटे उ की संधि पे क्या होता है, बड़े उ का निर्माण होता है। तो छोटा उ और छोटा उ मिलकर क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा उ हो गया। इसका एक उदाहरण देखिए। ठीक है, देखिए विदु, विदु का धु क्या है, छोटा है। ठीक है, और उदय का उ क्या है, छोटा है। तो ये क्या हुआ, विदुदय। ठीक है, यहाँ देखिए, एक और देख लीजिए पहले। ठीक है, अब यहाँ देखिए, गुरु रु छोटा है और उ छोटा है। तो यहाँ गुरु देश में रू कौन सा आया, बड़ा वाला आया। ठीक है, क्लियर। उसी प्रकार लघु का उ छोटा है, उत्तर का उ छोटा है, और उ प्लस उ क्या हुआ, लघुत्तर। तो ये वाला कौन सा उ आया, बड़ा आया। ठीक है, यानी कि छोटे उ और बड़े उ के मिलने से बड़े उ का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने कुछ उदाहरण देखे है ना। अब हम इसका पढ़ेंगे 10वां नियम। क्लियर। इसके 10वें नियम में उ प्लस उ होगा। ठीक है, देखिए इसका जो 10वां नियम है उसके अंदर क्या होगा, उ प्लस उ, यानी कि छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, लघु का घ, लघु का घु में छोटे उ की मात्रा है और उष्मा का उ क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, दोनों को मिलके क्या हुआ, बड़ा हुआ। कौन सा, बड़ा उ हुआ। ठीक है, तो लघु का अब यहाँ देखिए, धातु का उ क्या हुआ, छोटा हुआ और उष्मा का उ बड़ा हुआ। तो उ प्लस उ यानी कि बड़ा उ, तो धातु उष्मा। ठीक है, लघु का घु छोटा हुआ और उर्मी का उ बड़ा हुआ। तो छोटा उ और बड़ा उ मिलकर क्या बना, बड़ा वाला उ, लघुर्मी, है ना। ठीक है, तो ये हुआ लघु उष्मा, धातु उष्मा, और ये हुआ लघु उर्मी। ठीक है, इसको अपन दो और देख लेते हैं।
सिंधु, सिंधु, ठीक है। सिंधु यानी सिंधु उर्मी। और एक देख लेते हैं साधु ऊर्जा, ठीक है। सिंधुर्मी और साधु ऊर्जा। देखिए यहाँ पे देखिए कि हमने दो उदाहरण लिए हैं, एक हुआ है सिंधु उर्मी और एक साधु ऊर्जा। तो सिंधु का धू छोटा है, उर्मी का ऊ बड़ा है, लेकिन सिंधु उर्मी में ऊ क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसी प्रकार साधु का धू छोटा है, ऊर्जा का ऊ बड़ा है, लेकिन साधु ऊर्जा में धू जो है वो बड़ा हो गया। इस प्रकार छोटे ऊ और बड़े ऊ के मिलने से बड़े ऊ का उच्चारण या बड़े ऊ का निर्माण होगा, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से, है ना। ये था हमारा 10वां नियम क्या का, दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। अभी हम 11वां नियम देखेंगे। ग्यारहवां नियम देखेंगे, प्लस ऊ आप 11वें नियम में देखिए कि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ, ठीक है। इसको देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। बड़े ऊ प्लस छोटे ऊ को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, वधु उपकार, ठीक है। क्या हुआ, वधुपकार, वधु उत्सर्ग, वधुत्सव, क्या होगा, वधुत्सव, ठीक है। उसके बाद बनेगा भू उद्धार, बुद्धा, और एक बनेगा भू मी, ठीक है। क्या बनेगा, भू उर्मी, भूर्मी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि वधु उपकार, वधु का धू कौन सा है, छोटा है ना, और ऊ कौन सा है, वधु का धू बड़ा है और ऊ कौन सा है, छोटा है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ। उसी प्रकार ये बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ, और इसी प्रकार बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ, ठीक है। और ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ। तो ये हमारा 11वां नियम था दीर्घ स्वर संधि का कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनेगा बड़ा ऊ, ठीक है। अब हमारा 12वां नियम, हमारा 12वां नियम क्या है, ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। इस तरीके से देखते हैं, छोटे तरीके से देखते हैं कि भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, भू प्लस ऊष्मा, ऊष्मा, और वधु, वधु प्लस और, है ना, ये आएगा, ठीक है। देखिए अपने को ये देखना है कि भू, भू में मात्रा कौन सी है, बड़ी है ना। तो भू और ऊ वाला कौन सा है, बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ यानी भूर्जा। उसका बाद बड़ा ऊ भू में, और उसका बाद फिर से बड़ा ऊ ऊष्मा का क्या मिला,
बड़ा ऊ बुश्मा, ठीक है। उसी प्रकार एक है सरयू, सरयू ना, तो ये क्या हुआ, सरयुर्मी, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो है सरयू में बड़ा ऊ और उर्मी का बड़ा ऊ क्या हुआ, सरयुर्मी, है ना, बड़े ऊ का मात्रा लगा, ठीक है। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम, वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी, ठीक है, वधुर्मी, है ना। इसके अंतर्गत देखिए आप कि यह वाला ऊ बड़ा है, यह वाला ऊ बड़ा है, और दोनों के मिलने से क्या हुआ, बड़ा ऊ हुआ, ठीक है। ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। तो यहाँ हमने जो है दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट की है, संधि का एक प्रकार दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट की है। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हमने अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस ई प्लस बड़ी ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ये इस प्रकार से हमने कितने 12 प्रकार पढ़े। तो ये हमारी कंप्लीट हुई दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद आती है हमारी गुण स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। कौन सी स्वर संधि आती है, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ए ओ अर, यानी कि जब गुण स्वर संधि होती है तो संधि के पश्चात हमें ए ओ अर ये 3 शब्द प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जब किसी शब्द में अ तथा आ के बाद ई उ या ऋषि है ना। किसके बाद अ तथा, देखिए जब किसी शब्द में अ तथा आ के बाद ई तथा उ या ऋषि, इसको ऑब्लिक में लिख दें कि ई और उ या ऋषि आए तो वह क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं। देखिए अब गुण स्वर संधि में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ, है ना, और द्वितीय जो शब्द हो उसका प्रथम वर्ण क्या हो, ई उ या ऋषि, तो वहाँ क्रमशः क्या हो जाते हैं, ए ओ तथा अर हो जाते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में आ, दीर्घ स्वर संधि में क्या पड़ा था, आ ई उ, तीनों ही क्या थे, बड़े थे, है ना। और इसमें क्या है, ए ओ तथा अर, क्या है इसमें, ए ओ तथा अर, यानी कि जब इसमें अ के साथ ई, आ के साथ उ या ऋषि मिलेंगे तो क्या होंगे ये, ए ओ अर, ठीक है। क्लियर डेफिनेशन। गुण स्वर संधि के 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं,
10 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो 10 प्रकार कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। अ प्लस ई, अ प्लस ई, अ प्लस उ, अ प्लस उ, है ना, और अ प्लस ऋषि, है ना। और इसी प्रकार आ प्लस ई, आ प्लस ई, आ प्लस उ, आ प्लस उ, और आ प्लस ऋषि। कितने होते हैं देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम पहले इसको देखेंगे, है ना, कि ये क्या बनते हैं। अ प्लस ई बनेगा ए। ठीक है, अ प्लस ई बनेगा ए। आ प्लस ई बनेगा ए, और ये वाला क्या बनेगा ए। उसी प्रकार अ प्लस उ बनेगा ओ, अ प्लस उ बनेगा ओ, और ये भी क्या बनेगा आ प्लस उ बनेगा ओ, और ये आ प्लस उ बनेगा ओ, और ये बनेगा अर। क्या बनेगा ये अर। ठीक है, देखा आपने। ठीक है, तो अ प्लस ई जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा ए बनेगा। अ प्लस ई मिला के क्या बनेगा ए बनेगा। अ प्लस उ मिला के ओ बनेगा। अ प्लस उ मिला के ओ बनेगा, और अ प्लस ऋषि मिला के अर बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार आ प्लस ई मिला के ए बनेगा। आ प्लस ई मिला के ए बनेगा। आ प्लस उ मिला के ओ बनेगा, और उसी प्रकार आ प्लस उ मिलाकर ओ बनेगा, और आ प्लस ऋषि मिला के अर बनेगा। तो आज हमने दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट किया। गुण स्वर संधि की हमने परिभाषा पढ़ी। क्या होती है गुण स्वर संधि की परिभाषा? गुण स्वर संधि की परिभाषा होगी कि जब अ तथा आ के साथ ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ तथा ऋषि मिलते हैं तो क्या बनता है क्रमशः ए, ओ, अर, है ना, गुण स्वर संधि होती हैं। ठीक है, अब हमने गुण स्वर संधि के 10 प्रकार पढ़े। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।